से कबीर जी, वहां पर 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता और 12 करोड़ वेद के वक्ता हुआ वहां बैठे सारे। और जब परमेश्वर को आते देखा, परमेश्वर कबीर जी ने अपने सुदर्शन वाल्मीकि हरिजन जैसी भाषा वो बना रखी थी, वेशभूषा जैसे पाटी सी, मैली कुचले कपड़े, टूटे से जूते, थोड़ी तो दाढ़ी बढ़ रही, क्यों पहला नाई नुई से होया करते, 6 भी नाम की तरफ कटा लिए तो कटा लिए, ना भी कटाए, छोटे छोटे बाल ऊपर न बढ़े हुए। और एक जैसे आम ग्रामीण होते हैं ऐसी वेशभूषा जाता है कि वहां बैठे जमा चंटमंट हो गए, कहते मुंड मुंडारे कति घोटम घोट रुका, बड़ी बड़ी दाढ़ी नो को बैठे महात्मा लाल पीले कपड़े करके, कोई 3-3 तलक लगा रहा, कोई 6 माला पहन रहा। अब जब वहां पहुंचे परमात्मा उस मंडप में, सब ने देखा कि ये है क्या, ये लाए हैं क्या ये संत, और अपने अपने पल्लों को मुंह में लगा कर हंस रहे अंदर अंदर वो सारे ऋषि में ऋषि, कि यो करेगा इनका यज्ञ पूरा, इन पाप ही ज्यादा कर रखे हैं, हम क्या करें। अब कहते नाचा न जाए तो आंगन टेढ़ा, उनके लिए तो ये होगी थी बात। अब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि बहन ये महात्मा आए हैं और इन खातिर इनके लिए बढ़िया भोजन बना, और ये खुश हो जाएंगे ना जब तुम्हारा शंख बजेगा, राजी होकर आत्मा से आशीर्वाद देंगे, भोजन खाएंगे। द्रौपदी ने अपने हाथों से अपने आप नौकरानी का सहयोग नहीं दिया, क्योंकि कति अड़ी पड़ी थी बात, और एक आदमी का भोजन बनाना, लकड़ियों से भोजन बनता था चूल्हे डाल के, आज के कल की तरह गैस थोड़ा, मिक्सी में पीसी चटनी डाली, फटाफट कुकर में ला दिया, गैस चूल्हा चालू कर दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया बनाने में। हलवा न्यारा बनाया, खीर न्यारी बनाई, कचौड़ी पकौड़ी जलेबी तारी, लड्डू बालूशाही, रोटी बनाई, पूरी बनाई, सब्जी कई प्रकार की तैयार की, और अलग अलग कटोरियों में डाल कर एक थाली में रखकर महात्मा जी के सामने रख दी। अब खाना बनाने वाली बहन का एक विशेष दृष्टिकोण होता है कि अतिथि आया है, आज ऐसा बढ़िया भोजन बनाओ, कहीं ये बिसरा ना दे मेरे बनाए हुए भोजन को, इसमें नमक नामक कम हो जाए या कोई छोंक छांक ठीक ना लगा। अपनी तरफ से वो हर संभव प्रयत्न करती है उत्तम और स्वादिष्ट भोजन बनाने की। और यदि कोई ये कह देता उसी के मुंह पे नमक थोड़ा है, तो उस बेचारी का बना बनाया सारा काम बिगड़ जाता, बहुत दुख मानती है। तो पुण्यात्मा पहले गांव शहर नगर घर घर में जाते थे भक्तजन, तो इन संतों ने क्या बना रखा था, कोड वर्ड, नमक मांगया ना कर, वैसे तो कोई मांगता नहीं था, एक आधा को नया जाता तो उसने समझा दिया करते, नमक ना किए तू राम रस कह दिए, तो ना नमक को राम रस कह के मांगते थे, फिर राम रस देना। तो कहने का भाव ये है कि द्रौपदी ने वो भोजन बनाकर बढ़िया रखा था। महात्मा जी ने क्या किया, उसने सोचा कि यो मन आज तय न्यारे न्यारे चटपटे भोजन खाओगा, कल फिर मांगेगा, कितने लाऊंगा मैं घास फूस खड़ी आदमी, तो इसका आज ही टंटा काट दूं। उसने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा आइटम, इनका अनादर भी ना होगा, सारे बना रखे हैं, और थाली में डाल लिए जितना जितना उसने खाना था, और सबको ऐसे रला लिया, खिचड़ी सी बना ली, पकौड़ी भी, कचौड़ी भी, दही भी, बड़े भी, खीर भी, खांड भी हैं, और पूरी पारी के भी टुकड़ी रोटी तोड़ के ऐसा बनाने लग गया। और द्रौपदी ने सोचा थी ये नारे नारे आइटम खाओगा और उंगली चाटेगा, गुनगाओगा, उसको मन मन में गाली देने लगी, अगे यो शूद्र का सर है, अशूद्र का शूद्र है, किसके संग बजाओगा, इस गंवार ने खाना आता ना पीना आता, जंगली, वो भीतरे भीतर कई गाल देगी। परमात्मा अंतर्यामी थे। अब उन्हें एक ग्रास खाया, एक बार शंख बोला, दूसरा खाया, दूसरी बार बोला, उस 5 बार में उस थाली के सारे आहार को खा लिया, और 5 बार शंख बजकर बंद हो गया। तब युधिष्ठिर आया श्री कृष्ण जी के पास के भगवान बन की बात है,
बज गया शंख। युधिष्ठिर कृष्ण जी बोले ना भाई, अभी नहीं बजायो, ये तो भाई अखंड बजेगा बहुत देर तक, और स्वर्ग तक इसकी आवाज जाएगी, धीमी धीमी प्यारी प्यारी, पूरी पृथ्वी पर कण कण में आवाज जाएगी इसकी, तब ये यज्ञ पूर्ण होगा। अब माथा पकड़ के बैठ गया युधिष्ठिर कि भगवान अब किसको बुलाना रह गया। श्री कृष्ण जी बोले भाई बुलाना कोई ना रह गया, ये महात्मा आगे ना, इसके वाल्मीकि के बाल सम, ये 3 लोग भी नहीं, इतना समृद्ध शक्ति युक्त महात्मा है ये। अपने घर में कोई त्रुटि रही है, हमारी कोई जो है ना सेवा भाव में त्रुटि है, उसने देखेंगे कहाँ त्रुटि रही है। अपने आत्माओं पीछे पावर पूरी आई है और अपना पंखा नहीं चल रहा है, तो कोई कनेक्शन में डिफेक्ट हो गया या पंखा खराब हो गया, उसको ठीक करो, फिर पावर तो है ही, तैयार खड़ी है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कोई गड़बड़ हो रही है, पूछेंगे। श्री कृष्ण जी ने पता था द्रौपदी गड़बड़ करी होगी। द्रौपदी से पूछा कि बहन आपने ये महात्मा जब खाना खावा था, कुछ मंद विचार आए तेरे मन में, सच्ची बता दिए, झूठ ना बोलिए, नहीं उतरा काम बिगड़ गया है, ये तो संगवा लूंगा मैं, इसने कर दूंगा, करवा अर्ज कर लूंगा, कर लेंगे इसके आगे। अब द्रौपदी फंस गई, कहाँ जी मेरे से गलती बन गई, मैंने भोजन बनाया था इस दृष्टिकोण से, महात्मा खावेगा उंगली चाटेगा, 20 जगह मेरे गुण गावेगा, द्रौपदी ने इतना बढ़िया भोजन बनाया भाई, कितना नहीं देखा। 1 घंटे धूमा माख फुड़वाई, इसने सारा काम बिगाड़ दिया, इकट्ठा कर लिया। तो मैंने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए, मन मन में कह दिए। तो परमात्मा श्री कृष्ण जी बोले ये अंतर्यामी महापुरुष हैं बेबे, और जय तुमने ये अपना काम पूरा कराना है, ये छोड़ दे इस बकवाद ने, और तूने ये 2 रोटी खवा के इसको मोल ले लिया क्या, इस पर एहसान समझ तेरे घर आकर रोटी खा ली इस महापुरुष ने, और कोई भूखा नहीं सोता, भगवान सबको दे रहा है, तूने ये एहसान कर दिया। द्रौपदी बोली जी मेरे अब तक घनी गलती बन गई, माफ करो, करवाओ इस। कृष्ण जी बोले एक परात तसला ला, कोई बढ़िया सा साफ सुथरा थाली, और पैर धो इस परम संत के, धूल समेत पी जा, जतन अपना रोग कटवाना और काम बनवाना था। अमरता क्या नहीं करता, वो लाई फिर थाली ठा के और पैर धोकर परमात्मा कबीर देव के सुदर्शन रूप में पैर धोए, लोटे में वापस डालिया और आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी बोले ये थोड़ा सा मन भी दे दे वे, मेरा भी पाप कट जा। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने। यहाँ कबीर गरीबदास जी कहते हैं उस चूड़े का चरणामृत लिया था कृष्ण चंद्र करतारा, जिसको तुम भगवान मानते थे और जिस